Check 1 2 3. Praise the Lord. Hallelujah. ओके, पास्टर जी ने कहा फोन अंदर रखिए। सभी रख दिया आपने? ओके, आप नहीं रखेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके फोन को आज रात बपतिस्मा दे दे। इट मीन्स फोन पानी में गिरे। आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना? तो अंदर रख दीजिए। चलिए, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उन्हें एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। ओके, उन्हें बोलिए आप इससे अच्छा दे सकते थे ना। अच्छी वाली दीजिए, अपने पीले पीले दांत दिखाएं उन्हें। ओके, कहिए हंसना जरूरी है। हाँ, पास वाले से भी कहिए हंसना जरूरी है। अब और हंसना चाहते? यस, नो, नो, यस। ओके, वेरी नाइस। एक दिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, मैं थोड़ा नीचे रखता हूं एक्चुअली। एक दिन इज़राइल में एक आदमी की सांस मर गई। कौन मर गई? बोलिए, सांस मर गई। हाँ, बोलो बाजू को, सांस मर गई। एक आदमी की सांस मर गई और उसको कॉल आया। उन्होंने कहा, सर आपकी सांस मर गई है, क्या करना है? यहीं पर दफना दें कि बदन को भारत भेज दें? तो उन्होंने बोला, मुझे पहले खर्चा बताओ, कितना खर्चा है? बोला, यहां पर कर देंगे तो 50,000 में हो जाएगा, भारत भेजेंगे तो 3 लाख। बोला ओके, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। और कुछ देर के बाद उन्होंने कॉल बैक किया, बोला भेज दो। बोला 3 लाख लग जाएंगे? बोला हाँ चलेगा, यहां 50 में हो रहा है। नहीं चलेगा, भेज दो। बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैंने आपका इतिहास पढ़ा है, यहां पर लोग तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। अब सब तैयार हैं? ओके, मैं पूछना चाहता हूं पास्टर जी, मेरे पास 1 घंटा है ना, 1 आवर, जितने 12 बजे तक। ओके, कितने लोग 12 बजे तक बैठेंगे मेरे साथ? ओह, हंगरी हंगरी मुरादाबाद। इतना लड़ रहा हूं मैं यहां पर आके आपकी बिरयानी से, इतना मन करता है मेरा खाने का, पर मैं खा नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे प्रीचिंग करनी है। गलत है? हाँ, ये गलत है। चलिए, 1 घंटा बैठ सकते हैं आप लोग। छोटा संदेश है आज। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओह, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, हो गई मस्ती। ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए ब्रदर, और शार्प करिए थोड़ा सा। हम खुल के बात कर सकते हैं? पक्का? आप बुरा नहीं मानेंगे? आइए सब सामने देखिए। या फाइन, अब चेंज मत करिएगा इसको। लास्ट 60 ईयर्स से, आखिरी 60 सालों से परमेश्वर के वचन में बहुत मिलावट हुई है। क्या हुई है? कहिए मिलावट। एक समय होता था जब बहुत सारे नकली नोट बाजार में आते थे, और कई बार जब वो बैंक में आते थे तो
बैंकर पहचान जाते थे कि ये नकली है। एक दिन रिजर्व बैंक ने काम किया। उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, हम कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे। हम उन्हें यह नहीं बताएंगे कि नकली क्या होता है, हम सिर्फ उन्हें यह बता देंगे कि असली क्या होता है। और उन्हें पूरी असली नोट की पहचान दी गई। और जब असली की पहचान मिल गई तो नकली ढूंढना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि नकली तो बहुत किस्म के आते हैं लेकिन असली तो एक ही आता है। बहुत जरूरी है सच्चाई को जानना ताकि आप झूठ को समझ सकें। लास्ट 60 इयर्स में गॉस्पेल में, सुसमाचारों में बहुत मिलावट हुई है। प्रभु में आओ ये मिल जाएगा, प्रभु में आओ वो मिल जाएगा, प्रभु में आओ ये मिल जाएगा, प्रभु में आओ वो मिल जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो सुसमाचार एक करप्ट सुसमाचार है, एक गलत सुसमाचार है, जिसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि खुदा क्या कर सकता है, पर खुदा के बारे में नहीं बताया जाता। हालेलुया। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर है कौन। जिस दिन आप उसे जान गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। आज बहुत आसान है यह प्रीच करना कि वो क्या कर सकता है, पर कितने लोग हैं जो उसे जानते? कितने लोग हैं जो उससे जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मैं जानता हूं ये सब मिलता है, वो खुदा है, उसके लिए कोई काम कठिन है क्या? पर सवाल मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम पर्सनली? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने उसकी आवाज सुनी है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं उसके साथ चलता हूं और वो मेरे साथ चलता है? क्या वो आपसे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करता है? क्या जब आप बाइबल को खोलते हैं, क्या आप उसकी आवाज सुन पाते हैं? क्या आप सिर्फ एक रविवार व्यक्ति हैं, बस ओ मैं चर्च जाता हूं, मैं बस ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए जीसस सिर्फ एक स्टडी रह चुकी है। स्टडी, कई अध्ययन। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ जीसस एक अध्ययन का विषय रह चुका है, बस किताबों में ही उसे हम पढ़ते हैं। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जीसस सिर्फ एक स्टडी का टॉपिक नहीं है, वो एक जिंदा व्यक्ति है जो हमारे साथ चलता है। आज अगर आप में से कोई यहां है जो परमेश्वर को जानना चाहता है, तो मेरे आपसे विनती है, इस चलती हुई सभा में कोई भी यहां वहां ध्यान न दे, परमेश्वर पर ध्यान दे। देखिए, बहुत मेहनत लगती है इन सभाओं में, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर हम इन सभाओं में आकर भी कुछ नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे आखिर? क्या आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। 8 बज रहे हैं, 8:15 मैं वचन को शुरू करूंगा। सुनिए, आज का वचन मात्र उन्हें ही समझ में आएगा जो अपने स्वार्थ को कुछ समय के लिए साइड में रखेंगे। कहिए स्वार्थ, कहिए स्वार्थ, कहिए स्वार्थ को साइड में रखना है। 2 मछलियां तैर रही थी, एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली ने बड़ी वाली से पूछा, मम्मी हम लोग को फिश क्यों कहते हैं सब? और मां ने कहा, क्योंकि सारे सेल्फिश अर्थ पे रहते, इसलिए हम फिश हैं। सारे स्वार्थी कहां रहते हैं? कई अर्थ पे। हाँ बोलो बाजू को, सारे स्वार्थी यहीं रहते हैं। कोई है यहां पर जो कहता है मैं स्वार्थी नहीं हूं? सब है। मुझे पकड़ के यहां पर बैठ के सब स्वार्थी हैं,
कोई और है जो कहता है नहीं है? आप जानते हैं बहुत आसान है किसी से शुरुआत में प्यार करना। शुरुआत में कहिए, शुरुआत में। हाँ, सभी कहिए शुरुआत में। आपने देखा है लड़के लड़की आपस में क्या करते हैं आजकल? स्टार्टिंग के डेज में देखा है जब वो मिलते हैं कॉलेज में, मेरे बाबू ने खाना खाया। ये बाबू कौन है? और वो भी देखो सोना सोना मोना जादू टोना पता नहीं क्या बोलता है वो भी। पहले के दिनों में कैसा होता है ना, आपको पता है आजकल का प्यार ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है, बिलीव मी ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी डाउनलोड करेंगे अपन। कैसे मिलते हैं ना एक दूसरे से, पता नहीं क्या क्या कौन से इशारे बनाते हैं कि पता नहीं होता क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। आज दूर दूर से बनाते हैं, ये तेरा दिल ये मेरा दिल, यही तोड़ेगा तू मेरा एक दिन। कहिए मेरे पीछे प्यार, सभी बोलो, सभी वीआईपी बोलिए, कहिए प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। देखो सारे पीड़ित ताली बजा रहे हैं। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मैंने प्रचार में कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक उठ के खड़ा हुआ और कर दी हो तो एक और उठा, उसने बोला बुक तो। हालेलुया। आजकल देखा है आपने प्यार कैसा करते लोग। मैं जवानों से एक सवाल पूछ सकता हूं? देखो कोई हाँ नहीं बोल रहा है। फोटो देख के प्यार होता है? हाँ जी, आइए मैं यूथ से एक सवाल पूछ रहा हूं, फोटो देख के कभी प्यार होता है? मैं मर जाऊंगा नहीं मिली तो, मैं कट जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा। क्या देखा है भाई? फोटो देखा है खाली। कहिए ये प्यार नहीं है, कहिए ये वासना है। आप समझ रहे हैं? बहुत इजी होता है किसी से स्टार्टिंग के डेज में प्यार करना, पर जानते हो हमारे प्रभु के लिए क्या लिखा है? वह अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। दैट्स अमेजिंग। ये चैलेंजिंग है, इट्स चैलेंजिंग। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों लिखा है कि वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। मुझे परमेश्वर ने कहा बहुत आसान होता है स्टार्टिंग के डेज में किसी से प्यार करना, लेकिन क्या तुम अंत तक कर सकते हो? दैट्स डिफिकल्ट। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वार्थ को आज साइड में रख के कुछ समझें। सुनिए, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया। क्या आपने सबने ये कहानी पढ़ी है? यस नो नो यस, कम ऑन रिस्पॉन्स मी। चलिए काम करते, आइए खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। सूरज भाई ये क्या था? पनिशमेंट। क्या पतरस के लिए आपने पढ़ा है? सी। अब जो जवाब नहीं देगा सबको खड़ा कर दूंगा मैं। ओके, मैं बहुत अलग पास्टर है, यहां पहले ही बोल देता है। हालेलुया। क्या आपने पतरस के बारे में पढ़ा है? अब कोई खड़ा नहीं होना चाहता है इसलिए यस बोल रहा है। आप
मुझे क्षमा करिए, मैंने आपसे पहला कुरिन्थियों खुलवाया है, दूसरा कुरिन्थियों, सॉरी, 5 अध्याय, चैप्टर 5। सेकेंड कुरिन्थियों चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसका 15वां वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, और प्लीज बच्चों को कंट्रोल करिए, अपने प्लीज बेबी को कंट्रोल करिए अपने। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो प्लीज बाहर लेके उसको चुप करवा के आइए, ताकि दूसरों की मीटिंग खराब ना हो। बैठ जाइए फास्ट। हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज कोई मूव ना करे। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन का आदर करें। बैठ जाइए, प्लीज सिट फास्ट फास्ट फास्ट। बैठ जाओ, अभी नहीं उठना यहां से। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आने वाले 45 मिनट बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। हमारा कोई मेल नहीं था परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो ज्योति में रहता है और बाइबल बताती है हम अंधकार में रहते हैं। और वचन कहता है एक समय आया जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा। वचन कहता है जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तब वो हमारा फिदिया बन के आया, वो हमारा कफारा ठहरा। कलाम कहता है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो लकड़ी पे चढ़ाया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो हमारे लिए मरा। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, मरने से एक रात पहले उसके साथ क्या हुआ था? अगर आप यूहन्ना के 13 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक पढ़ें तो यीशु की अंतिम रात का जिक्र है खाली, कि किस तरह से उसने अपने चेलों के पांव धोए, किस तरह से उसने सारी रात प्रार्थना की। और वचन कहता है, आप जानते हैं अपनी सेवकाई में, इन इस अर्थली मिनिस्ट्री, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कभी भी यरूशलेम में स्टे नहीं किए थे। उसने कभी भी यरूशलेम में पूरा दिन नहीं बिताया था। पर क्या आप जानते हैं, जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो गिरफ्तार हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ था। पहली चीज, वचन कहता है वो उसे दाढ़ी से पकड़ के लेके गए थे। दाढ़ी से। उन दिनों में जूस, आज भी लोग आप देखो ये शेव बहुत लंबी रखते हैं। बाइबल बताती है जब उन्होंने मेरी गालमोछ पकड़ी और वो मुझे ले गए, उसके बाद वचन कहता है यीशु को उन्होंने सरकंडा मारा। उसके बाद उन्होंने उसे कोड़े मारे। उसके बाद वो पूरी रात उसे पीटते रहे, उसके गाल पे तमाचे मारते रहे, और कलाम कहता है वो उसको मुंह पे थूकते रहे। ये सब कुछ प्रभु ने झेला। और आप जानते हैं उसके बाद अगले दिन वचन कहता है वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसे कीले मारे गए, उसे उसके पांव में पांव डाल के कीला डाल दिया गया। और वचन कहता है अगले दिन उन्होंने उसे क्रूस पे मार दिया। पौलुस यहां पर कहता है, परमेश्वर का जन यहां पर कहता है कि वो हमारे लिए मरा। और अब हम क्या करें? हेलो,
बाइबल बताती है वो हमारे लिए मरा, पर यहां पर खत्म नहीं होता है। वो कहता है वो हमारे लिए मरा ताकि अब हम उसके लिए जिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो उसके लिए जीते हैं? मैं चर्च आने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। यह हो सकता है कि हम चर्च आते हैं पर हम जीते खुद के लिए ही हैं। आप जानते हैं इस चीज को? सोचो, अगर कोई यहां पर हर रविवार चर्च में आता है और यहां से जाने के बाद जय मसीह की, तो ये खुदा के लिए जी रहा है। हां जी, हेलो, यस, नो, नो, यस, ये प्रभु के लिए जी रहा है। अगर कोई बहन रविवार को प्रभु के लिए जोर जोर से गीत गा रही है, प्रभु महान, अनुग्रहकारी, दयालु, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक चुगलियां मारती रहती है, खुदा के लिए जी रही है वो? क्या हुआ बहनों, कुछ बोलो? नहीं, वेरी गुड, अच्छा लगा 4-5 बहनों की आवाज सुन के। नहीं, वेरी गुड। तीसरी बार, अगर कोई जवान संडे संडे चर्च जाता है और 6 दिन अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन जैसे पापों को करता है, तो क्या वो खुदा के लिए जी रहा है? आइए अपने पास वाले से कहिए, धोखा देना बंद करो खुद को। कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। आज प्रॉब्लम यह है, लोगों को लगता है कि हम चर्च जा रहे हैं इसका मतलब हम खुदा के लिए जी रहे हैं। इट इज डिसेप्शन। हालेलुया। फिर से पूछता हूं, अब क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। पौलुस कहता है वो इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। परमेश्वर के लिए जीना आपको पता है क्या होता है? यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और स्वयं का इनकार करे। आप जानते हो आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सबसे ज्यादा कौन रोकेगा? अपनी छाती पे हाथ रख के कहिए, मैं खुद। आपको पता है हम लोग हर चीज का बिल शैतान के नाम पे फाड़ते हैं आजकल। हर चीज का, इधर लाइट भी बंद हो जाएगी ना, शैतान है शैतान। तो शैतान ने क्या किया मुझे बताओ? आपको कभी कभी नहीं लगता शैतान प्रभु के पास जाके कहता होगा मैं मुरादाबाद के लोगों से बड़ा परेशान हूं, क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने तुझे? पता नहीं, लाइट बंद रही होती है तो मेरा नाम लेते हैं। मैंने क्या किया? लाइट ऑफिस में कॉल करो ना, उन लोगों ने बंद किया। मैंने क्या किया? हमारी बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं और गिर जाती हैं और कहती हैं शैतान ने गिराया। ओहो, बोलिए अपने बाजू वाले को, बहुत जगहों पे शैतान नहीं तू है। हाँ, एक दिन शैतान ने देखा एक आदमी दरिया के बिल्कुल साइड में सोया हुआ था, रिवर थी उस तरफ। शैतान आया, उसने उसको जोर से लात मारी, उठ। वो सोया हुआ था, बोला क्या हुआ? बोला उठ उधर से, पलटी मारेगा, गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, उठ। कहिए अपने बाजू वाले से, हर जगह पे शैतान नहीं है। आजकल कुछ भी हो जाए, लाइट बंद हो जाए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, शैतान हमेशा तेरे काम को रोकता है। प्रभु बोलता है कौन कौन है शैतान? हर चीज का बिल आजकल उसके नाम पे फटता है। वो बहनें 1-1 किलो आइसक्रीम खाएंगी ठंडियों में, सुबह जुकाम होगा, शैतान ने मुझे बीमार किया है। प्रभु बोलेगा शैतान ने किया? हर जगह शैतान नहीं है।
बहुत सारी जगहों पे स्वयं है। कहिए मैं। आप जानते हो मैं कितना खतरनाक है? बोलिए मैं। अच्छा, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। चलो, एक आदमी आ गया हो, आप लोग आगे, आप में से कोई आ गया? आ जाओ, हेल्प करो मेरी। इसको आगे ले लो, मैं भी उठाता हूं आपके साथ। ये ले लो। कहिए मैं। जोर से बोलो मैं। बोलो बाजू वाले को मैं। बहुत लोग मैं करते रहते। बोलो मैं। जब आप मैं करते हैं ना, प्रभु ऊपर से देखता है कौन है ये मेरी तरह। एक मैं ही हूं जो मैंने मूसा को कहा था, मैं जो हूं सो हूं। ये कौन है मेरी तरह? बुलाओ उसको ऊपर, बुलाओ, थोड़ा काम कर, बात करनी है इसको। मेरे पीछे कहिए, ज्यादा मैं न करो, ऊपर मीटिंग फिक्स हो जाएगी। हमेशा मैं कुछ लोगों को देखता हूं, हमेशा मैं कभी कभी इनको पूछता हूं, मैं बोलता हूं तुम इंसानों में क्यों पैदा हो गए? बकरियों में पैदा हो जाओ। वो मैं करती रहती है होल डे। मैं आए। पॉल कहता है अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट। कितने लोग हैं मुझे बताइए आपने? कभी कभी लोगों के साथ खड़े रहो। मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। मैंने पूछा, शलायास, मैंने आपसे पूछा, एक बार मेरी कजिन को मैंने देखा, वो घर पे आई, उसने अपने बालों का हेयर बैंड ऐसे उतार के फेंका। अरे क्या हुआ? इतना अच्छा बना के गई, किसने देखा भी नहीं। इसीलिए बनाए थे ताकि लोग देखें। आजकल देखा है अपने लड़कों के बाल? देखे, इधर से गायब, इधर से गायब। भाई तू इधर काहे को रखा है? ये भी निकाल ले। कभी कभी आपने देखा है पास्टर जी फटी हुई जीन्स, इधर कट, इधर कट, इधर कट, इधर कट। भाई तेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपया मैं देता हूं, सिलवा ले। वो एक बहन से मैंने पूछा ये क्या बना है? पफ पफ पफ, इट्स कॉल्ड पफ। या दैट इज व्हाई यू आर पफ। क्या क्या करते हैं ना हम लोग, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। फोन स्मार्ट, खुद बेवकूफ। एक परमेश्वर के दास ने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। एक अकेला मैं ही था जिसे ताली नहीं बजाई, बाकी सब तालियां बजा रहे थे उनके प्रचार में। मुझे मीटिंग के बाद मिले, मुझे उन्होंने बोला आप ताली क्यों नहीं बजाया? ये वॉज अ तमिल पास्टर। आप ताली क्यों नहीं बजाया? मैंने कहा तुम जो बोला वो बाइबल में नहीं है इसलिए नहीं बजाया। क्या नहीं है? मैंने कहा यीशु हमें ऑर्डिनरी बनाने आया, तुम हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काय को बनाता है? यीशु क्यों आया? ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कौन नहीं है मुझे बताओ, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आजकल। मैं चैलेंज करके आपको बोलता हूं, ऑर्डिनरी लाइफ जी के दिखाओ। I challenge you in the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, एक सादगी भरी जिंदगी जी के दिखाओ, जिसमें तुम्हारा कोई आदर न करे, जिसमें कोई तुम्हें न सराए, तुम आओ ना आओ किसी को फर्क न पड़े, ऐसी जिंदगी जी के दिखाओ। इट्स डिफिकल्ट, ये कठिन है। आजकल हर कोई चाहता है मुझे देखा जाए, मुझे समझा जाए, मुझे सुना जाए, मेरे फोटोज निकाले जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो स्वयं का इनकार करे। हालेलुया। आप जानते हैं सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है प्रभु के पीछे चलने में? आप खुद। कभी कभी कार चलाने वाले को कार चलाने से भी ज्यादा इस बात से मजा आता है कि सब मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। कभी कभी कार चलाने वालों को कार चलाने से भी ज्यादा इस बात में मजा आता है
कि सब मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। कहिए, मैं खत्म होना जरूरी है। आइए सब मेरे पीछे कहिए, अगर मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा। आमेन। अब सुनिए, जो लोग परमेश्वर के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, आज पहली सभा है। वैसे कल मैं किसी और चर्च के थ्रू इनवाइटेड था, लेकिन आज मैं एक दूसरी चर्च के द्वारा सेम प्लेस पे इनवाइटेड हूँ। आज मैं पहला दिन है, मैं आपको थोड़ा सा लाइट फूड दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वचन और गहरा होता जाएगा। आप सब तैयार हैं? आइए सब सामने देखिए। अब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक बहन थी जिसका नाम था हन्ना। मेरे पीछे कहिए, हन्ना। या इन इंग्लिश वी कॉल हर हैना। हाँ, हैना, नॉट हैना, हन्ना। ओके, बाइबल बताती है उसका नाम हन्ना था। वचन कहता है उस बहन को बच्चा नहीं था। शी वॉज अ बैरन। कलाम कहता है शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन, पास बेबी नहीं था। और आप सभी जानते हैं उन दिनों में कुछ लोग 2-2 शादियां, 3-3, 5-5 करते थे। और वचन कहता है उसके पति की एक और बीवी थी जिसका नाम था एल्कना। वचन कहता है पिनीता। बाइबल बताती है कि कई बार उसकी सौतन उसे ताने मारती थी। कहिए ताने, जोर से कहिए ताने। बहनों मेरे पीछे कहिए, ताने मारना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे घर खत्म हो गए इस गंदी चीज की वजह से। बहुत बार हम लोगों को ताने मारते हैं। कहिए ताने, इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ट। आप जानते हैं वो उसे ताने क्या मारती थी? वो उसको हमेशा कहती थी, देख प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। और जानते हो वो इतनी टूट जाती थी, इतनी टूट जाती थी, ये सारी बातें सुन के, वो ये सब सुनने के बाद परमेश्वर के मंदिर में जाके वहां पर बिलख बिलख के रोती थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी लोग यहां बैठे हैं। पहला सवाल है ये मेरा आपसे, आप अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाते हैं? अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाते हैं सबसे पहले? कभी कभी हमें एक छोटा सा कट भी लगता है ना, मुझे बड़ा ये अढंगा लगता है। पता है हम क्या करते? हम इसका फोटो निकालते हैं और अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसे लगाएंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे आई एम सिक, मैं बीमार हूं। अच्छा, कुछ लोग तो आप देखते रहेंगे वो मसाला डोसा मंगाएंगे ना, उसका भी फोटो निकालेंगे, डोसे का फोटो। वो डोसे का फोटो किधर? स्टेटस पे। डोमिनोज पिज्जा जाएंगे, वो पिज्जा मंगाएंगे, उसका फोटो भी निकालेंगे। इतने फोटो निकालते हैं, वो बाद में पिज्जा भी बोलता है अब मुझे खा लो, अब खा लो, बहुत हो गया मेरा। आजकल बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिंपैथी चाहिए। कहिए सिंपैथी। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, सहानुभूति। वाह, व्हाट अ वर्ड। कहिए सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति। सांत्वना। चलो खत्म तुम लोग का। आजकल बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए? हाँ, ब्रदर चश्मे वाले भाई साहब, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आजकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पता है क्या चाहिए?
जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वहां देखो, आजकल लोगों को पता क्या चाहिए? तुझे क्या लगा मैं लड़की हूं भाई? अरे रुको यार, आजकल बहुतों को क्या चाहिए? उन्होंने मुझे तंग किया है। आइए आइए, 2 मिनट आइए यार, शर्माओ मत यार, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बॉम्बे थोड़ी लेके जा रहा हूं। आजकल लोगों को क्या चाहिए? बस लोगों को पता चलना चाहिए मैं दुखी हूं। सोल्यूशन का क्या करेंगे? सोल्यूशन तो चाहिए ही नहीं मुझे, सबको पता चलना चाहिए मैं किधर से गुजर रहा हूं। सब लोग कंधा ढूंढ रहे हैं आजकल। कहिए बाजू, पूछो बाजू वाले को, इससे क्या होगा? भाई साहब बैठिए, थैंक यू। बहुत डर गए, पता नहीं क्यों बुलाया यार मेरे को। पूछो बाजू वाले को, इससे क्या होगा? हाँ, आज स्टेटस लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछो क्या होगा? हाँ, वो बहनें 6 पानी पूरी मंगाएंगी, उसका भी फोटो बनाएंगी। ईटिंग पानी पूरी, फीलिंग क्रेजी। कहिए अपने बाजू वाले को, प्लीज बेवकूफियां बंद करो। मैं एक दिन पासा जी नासिक जा रहा था, मेरी मीटिंग थी वहां पर। हाईवे पे, रास्ते पे एक लड़की सोई हुई है। मैंने सोचा क्या हुआ, ऐसे पागल सी हो गई है ये। अरे मेरे को लड़के ने बोला, हट रे, वीडियो बना रहा है मैं। ओ सो गई है, हाईवे पे सो गई है। मैंने कहा मेरी बहन, ट्रक आएगी, चढ़ जाएगी तेरे ऊपर, उठ। क्या क्या करते रहते हैं आजकल, ऐसे दूर से आएंगी। अच्छा, पहले के फोटोज कैसे होते थे हमारे, आपने देखा? ऐसे होते थे। हंसी भी नहीं होती थी, लगता था बचपन से ही डिप्रेशन में अपन। देखा था पहले फोटोज में हंसी भी नहीं होती। मेरे बहुत सारे फोटो ऐसा लगता है सामने शेर खड़ा कर दिया था हमारे। लेकिन आजकल के फोटोज, अच्छा मैं अपना फोटो निकाल रहा हूं, ये निकाल। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं ना, तो पता है मुझे क्या लगता है? ये बेचारे वो हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं। ओ मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन्हें काम दे दो, इन बेरोजगारों को काम दे दो भाई। आप जानते हैं समय कितना कम बचा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मुरादाबाद, एक दिन आप सुबह नींद से उठेंगे, एक अलग ही आवाज आपको सुनाई देगी और आप आसमान की तरफ देखेंगे और आपका छुटकारा आपके सामने खड़ा होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसके बारे में आप इतने सालों से सुनते आए हैं, अब वो और देर न करेगा। बाइबल बताती है आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। ओ बहुत जल्द हमारा प्रभु आने वाला है। जवानों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, सुधरो, सुधरो, अपनी बेवकूफियों से मन फिराओ। बाइबल बताती है बहुत जल्द वो हमारे बीच में प्रकट होगा। पहले के दिनों में वो पापियों के लिए आया था, वो बलिदान हुआ था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। वचन कहता है अब वो अपने धर्मियों के लिए आएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समय हीरा है। टाइम इज अ मनी। आप बॉम्बे आके देखिए, हमारे मुंबई में 1 मिनट लाइट बंद होने पर 11,000 करोड़ का नुकसान होता है। वहां पर टाइम की इतनी वैल्यू है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की हर दिन आराधना करते हैं? क्या आप उपवास करते हैं हर हफ्ते?
क्या अगर आप छोटे छोटे वीडियोस प्रभु के वचन को द्वारा शेयर करते हैं? सोचो कितना कुछ है आपके पास। कोई नहीं था यूट्यूब पर जब मैं आया। आप बिलीव करो 2000